डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। मैं सूरज सिंह त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। लगभग यह किसी भी एग्ज़ाम में जब भी इससे प्रश्न बनते हैं तो 4 से 5 प्रश्न लगातार बनते हैं। ठीक है, तो यह एग्ज़ाम की दृष्टि से मेरे भाई आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? कोडिंग डिकोडिंग टेक्स्ट। ठीक है, सांकेतिक भाषा का परीक्षण। कहने का ये है, यहाँ पे जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझिएगा, मतलब संकेत में बताना, किसी चीज को संकेत देना। जैसे मैं कह दूं कि ए बी सी को, अब ए बी सी को मैंने एक सांकेतिक नाम दे दिया। क्या मैंने इसको कह दिया? ये है क्या भैया? 6 है। क्या है? ए बी सी है, तो इसका मतलब मैंने कहा 6 है। यानी अगर 6 लिखा है तो हम उसका तात्पर्य क्या निकालेंगे, उसका मीन्स क्या निकालेंगे कि ए बी सी। ठीक है, फिर कह दिया जाए, हमसे कहा जाए बताइए फिर सी डी ई, इसका मतलब क्या होगा? एक संकेत उसने दिया हमको, उसने कहा कि 6 जो है ए बी सी के इक्वल है। मतलब 6 का मतलब ए बी सी है या ए बी सी का मतलब 6 है, तो यहाँ पे सी डी ई का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा अल्फाबेट क्रम होता है, अगर ए की बात करें तो ये किस पे होता है? नंबर 1 पे। बी किस पे होता है? नंबर 2 पे। और सी किस पे होता है? नंबर 3 पे। और फिर हमने लॉजिक देखा क्या कि यहाँ पे अगर इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो 3 2 5 1 6, इसीलिए यहाँ पे 6 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या 6 लिखा गया है। तो इसी तरीके अगर सी डी ई को हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, हमारा जो अल्फाबेट में क्रम होता है, सी जो होता है किस पे होता है भैया? 3 पे। डी किस पे होता है? 4 पे। और ई किस पे होता है? 5 पे। और 5 4 9, और 9 में जब 3 ऐड करेंगे तो आएगा 12। मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या? 12। ये होता है संकेतिक भाषा। मतलब हमने ए बी सी को इंडिकेट किया किससे? सी से। तो सी डी ई को किस चीज से इंडिकेट करेंगे, किस नंबर से इंडिकेट करेंगे? तो हम यहां पे इंडिकेट करेंगे 12 से। यह है कोडिंग डिकोडिंग। अब यहां पे हम देखेंगे कि हम कोडिंग डिकोडिंग में जो प्रश्न बनते हैं, हम उसको किस पैटर्न पे पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हम क्या पढ़ सकते हैं? नंबर 1 पे लेटर टू डिजिट। क्या भैया? लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट। दूसरा क्या पढ़ सकते हैं? लेटर टू लेटर। थर्ड हम पढ़ सकते हैं लेटर टू लेटर एंड डिजिट। एक तरीके से इन दोनों का मिक्स पैटर्न। ठीक है, इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे लेटर को किसी सिंबल के रूप में दे देना। ठीक है, लेटर को क्या कर देना? किसी सिंबल के रूप में दे देना। ठीक है भाई। और पढ़ते हैं हम लोग लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल।
और एक पांचवा है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। क्या भैया? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा अदर भी कुछ पैटर्न्स हमें मिलेंगे, ठीक है, अदर भी कुछ पैटर्न्स हमें मिलेंगे, हम उनके बारे में भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो हम सबसे पहले देखेंगे लेटर टू डिजिट को। अब लेटर टू डिजिट को देखने से पहले कुछ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमारे लिए जानना अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। अब मेरे भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा डियर? कॉन्सेप्ट जो होगा, हमें सबसे पहले अल्फाबेट की जानकारी होनी चाहिए। अब कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, अल्फाबेट तो हर किसी को पता होता है। तो अल्फाबेट के साथ साथ अल्फाबेट का क्रम नंबर क्या होता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। अल्फाबेट की, अब देखिए अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं? होते हैं 26। तो चलिए हम यहां पे बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की। किसकी भाई? कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर ये हमारा नहीं आएगा तो मतलब कोडिंग डिकोडिंग में हमें प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, एक खास बात और होती है दोस्त कि हमें चीजें कभी कभी आती भी होती हैं, लेकिन अगर वो हमारी फास्ट नहीं होती हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। मतलब कि जैसे मैं एक एग्जांपल कहूंगा, जैसे मैंने कहा डी का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत से। अच्छा, 4, E5, F6, A1, Z26, ऐसे अगर हमें लर्न रहेगा तब हम कहीं जाके क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्रम इसका देख लेते हैं। देखिए बेटा, यहां पे अल्फाबेट हम सबसे पहले लिख लेते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं थोड़ा लिख रहा हूं उल्टे क्रम में। N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब देखिए अगर हम अल्फाबेट का क्रम देखते हैं तो हमारा A किस नंबर पे होता है? 1 नंबर पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4, 5, F 6, ये 7, H 8, 9, 10, 11, 12, 13। M किस पे है? 13 पे। L किस पे है? 12 पे है। J किस पे है? 10 पे है। F किस पे है? 6 पे है। H किस पे है? 8 पे है। I किस पे है? 9 पे है। ये हमें लर्न होना चाहिए। अगर ये हमें लर्न नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करने से ये क्या होगा, हमें आ जाएगा। यहां पे ये N किस पे होता है बेटा? 14 पे, ये O 15, P 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26।
तो यहां पे देखिए हमें पूरा अच्छे से होना चाहिए, पता होना चाहिए ए पे क्या होता है 1 होता है, बी पे क्या होता है 2 होता है, सी पे क्या होता है 3 होता है, मतलब कहीं सी है तो हमें हो सकता है प्रश्न में यूज करना पड़े सी का मतलब क्या 3। तो जब इस तरह से हमें लर्न होगा तो हम प्रश्न को बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। यहां पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा आपको कि यहां पे देखिए बेटा ए का क्रम 1 है, इसका 26 है, इसको ऐड करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा 27 आएगा। अगर b और इसको y को b और y को देखेंगे, b की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू अगर 25 पे है, इसको ऐड करेंगे तो ये भी आता है कितना 27। यहां पे x और 3 को देखिए, ये भी आएगा 27। यहां पे आप d और w को देखिए, ये भी आएगा 27। यहां पे 22 और 5 ये भी हो गया 27। तो ये सभी के सभी बेटा आप इनको देखोगे तो ये इनका सम आएगा कितना 27। ए जेड का सम 27, बी वाई का सम 27, सी एक्स का सम 27, डी डब्ल्यू का सम 27, ई वी का सम 27, एफ यू का 27। इसी तरीके आप एम एन चेक कर लीजिए, एल ओ के पी जे क्यू, ठीक है, आई आर एच एस आपका हो गया जे जी टी। तो इनको देखिए जब सबका सम 27 आता है तो यहां पे एक चीज कहा जाता है अपोजिट। अगर हम कभी बात करेंगे, अगर हम कभी बात करते हैं कि बताइए एक अपोजिट क्या है, तो एक अपोजिट होगा जेड और जेड का अपोजिट होगा ए। अगर हम बात करें बी तो बी का अपोजिट होगा वाई और वाई का अपोजिट होगा बी। बात करें सी की तो सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी, डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी, ई का अपोजिट वी और वी का अपोजिट ई, एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ, जी का अपोजिट टी और जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट क्या होगा बेटा जी। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर देखते हैं तो यहां पे क्या होगा n का अपोजिट m और m का अपोजिट n, l का अपोजिट o और o का अपोजिट l, p का अपोजिट k और k का अपोजिट p, q का अपोजिट j और j का अपोजिट q, r का अपोजिट बेटा i होगा और i का अपोजिट r होगा, h का अपोजिट क्या होगा s और s का अपोजिट क्या होगा बेटा s होगा सॉरी। तो यहां पे हम देखते हैं कि अगर हम ये अपोजिट लेते हैं, देखिए ए जेड का 27 हमने देख लिया। एक चीज और, इन नंबरों को याद करने की एक बहुत ही सरल ट्रिक भी है, आप याद कर सकते हैं। चलिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। जैसे बेटा देखो कुछ नंबर्स हैं, जैसे देखो एच देखो एच किस नंबर पे होता है 8 पे होता है। तो अगर एच को ध्यान से देखो तो ये लिखा है ऐसे एच, अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो देखो ये 8 का शेप ले लिया। जैसे जी हम कैसे लिखते हैं, जी हमने ये लिखा जी, देखिए जी किस पे होता है 7 पे, देखो ये बन गया ना 7। जैसे एम को अगर ध्यान से देखो तो एम देखो ऐसे अगर कर दे तो ये 3 हो गया, बस भैया 1 लगा दे, ये किसका हो गया 13 पे, क्योंकि आपको पता है 3 पे तो सी होता है, तो 1 लगा दिए क्या हो गया 13 पे हो गया। इसी तरीके देखिए डब्लू भी किसको डिनोट करता है 2 पे, तो देखिए ये इसको भी ऐसे बना सकते हैं 3, और डब्लू को देखो बेटा एम था तो नीचे था पहली बार, दूसरी बार मतलब जब दूसरी बार एम हमको मिला उल्टा मिला, कब मिला दूसरी बार, तो डब्लू को देखो किस पे होता है 23 पे। तो ये बहुत ही एक शानदार ट्रिक है। जैसे के को देखिए, के ये हमने लिया के देखिए एक डंडी निकली हुई है, ये दूसरी, तो ये 2 को मिला दे, देखो क्या बन गया ये 11। तो इस तरीके से कुछ नंबर्स की हम ट्रिक भी देख सकते हैं कि नंबर को देखने से पता चल जाता है ये किस पे
होंगे। एक तरीका और है इन नंबरों को अपने दिमाग में याद रखने का। हर पांचवा नंबर हम लिख लेते हैं, हर पांचवा अल्फाबेट ई के बाद जे के बाद ओ के बाद क्या भाई टी के बाद क्या वाई। अब देखो इनको अगर आप देखोगे ना ये सब एक 5 के टेबल में चल। ई किस पे होता है बेटा? ये होता है 5 पे। जे किस पे होता है? 10 पे। ओ किस पे होता है? 15 पे। टी किस पे होता है? 20 पे। और वाई किस पे होता है? 25 पे। अब देखिए यहां पे जैसे मैंने ही बोला जेड, मैंने क्या कहा? जेड। तो देखो y के बाद z आता है, ये 25 मतलब ये हो गया 26। मैंने कहा x, अरे आपने कहा x तो y के पहले आता है, अच्छा 24। मैंने कहा बताइए g, अच्छा EFG 7, और इसकी ट्रिक भी मैंने बताई, देखिए इसमें 7 खुद दिख रहा है। मैंने कहा बताइए I, तो आई की भी देखिए ट्रिक है। अब आई अगर हम वो वाला लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना आई, और 9 कैसे होता है? ऐसे ही होता है। तो आई में भी 9 दिख जाता है। तो हम इसके आगे पीछे जैसे हमने देखा पी, अरे अच्छा पी तो आता है ओ के बाद, पी किसके बाद आता है? ओ के बाद। तो पी ओ कितना है? 15, यानी पी कितना होगा? 16। तो ये इसको एक याद करने की ट्रिक कह सकते हैं आप। बाकी आप बेटा जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको लर्न करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए अगर समझ में आया है तो एक प्यारी सी स्माइल तो भाई बनती है ना? अगर समझ में आया है तो एक प्यारी सी स्माइल बनती है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, और मैंने कहा था सबसे पहले मेरे भाई जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? लेटर टू डिजिट। क्या पढ़ेंगे? लेटर टू डिजिट। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? लेटर टू डिजिट। अब लेटर टू डिजिट का मतलब क्या है? लेटर टू डिजिट का यहां पे मतलब है कि हम एक वर्ड लिखेंगे, फिर उनके लेटरों को या उनके लेटर के सम को या उनके लेटर के जो नंबर्स हम लिखेंगे उनके मल्टीपल को, स्क्वायर को, क्यूब को, बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। हम एक एक पैटर्न करके सारे पैटर्न देखेंगे कि मैक्सिमम कितने पैटर्न पे हम प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेटर टू डिजिट का। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, और बेटा बहुत ही आसान होता है, बस समझने की देरी है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा कि बताइए अगर CUP कप, अगर कप को हम डिनोट करते हैं किससे? हम कप को डिनोट करते हैं, कप को डिनोट करते हैं 13 से। अगर हम कप को डिनोट करते हैं 13 से, ठीक है, कप को 13 से डिनोट करते हैं, तो बताइए MAN, मैन को किससे डिनोट करेंगे? ठीक है, अगर हमने CUP कप को क्या लिख दिया? 13, हमने एक कोडिंग दे दी, ठीक है, कोडिंग। अरे यार वही वाली कोडिंग जो आप अपने स्कूलों में हरकतें करते थे। बात समझ में आई? पूछना है पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, तो आपने कहा मैं नाक टच करूंगा तो बता देना ऑप्शन बी सही है। बस वही वाली कोडिंग, मतलब मुझे CUP कप, अगर मुझे अपने घर में चाय पीनी है तो मैं मम्मी से अब कहूँगा मम्मी, अगर क्योंकि पापा डांटते हैं कि बेटा चाय मत पिया करो, लेकिन मुझे चाय पीनी है, तो मैंने मम्मी से बोल दिया कि मम्मी, जब मैं कहूँ मम्मी 13,
तो मम्मी समझ जाना मुझे चाय चाहिए, ठीक है। तो CUP कप, तो मम्मी किस में लाएगी चाय, कप में ना, तो उसका मतलब कप का सेंस हो गया चाय पीने से। तो जैसे ही वो घर में कहेगा मम्मी 13, तो मम्मी कहेगी अच्छा बेटा मेरा चाय पिएगा, ठीक है। और पापा को तो कुछ पता ही नहीं, पापा को पता भी नहीं चला, मम्मी ने आपको बढ़िया चुपके से चाय भी पिला दी। यही होती कोडिंग। तो यानी हमने कप को यहाँ पे दिखाया 13 से, तो हम मैन को किससे दिखाएंगे, हमें ये बताना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसने CUP कप को 13 कैसे कहा। तो बेटा यहाँ पे देखिए लिखा है CUP। अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा, मैंने क्या बताया कि C का मतलब क्या है, 3 नंबर पे। जब आप अल्फाबेट का क्रम देखोगे तो आपको C तीसरे नंबर पे मिलता है। U किस पे मिलता है, 21 पे मिलता है। और P किस पे मिलता है, 16 पे मिलता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करते हैं, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं सभी डिजिट्स को, तो देखिए क्या आता है, 3 में 2 ऐड किया 5 में 1 ऐड किया 6 में 1 ऐड किया 7 में 6 ऐड किया 13। बस भैया अपना काम हो गया, हमें पता चल गया कि उसने CUP कप को किस पर तरह से 13 बोला था। बस हो गया भैया, हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, M का मतलब क्या, 13, A का मतलब क्या, 1, N का मतलब क्या, 14। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 + 3 + 1 + 1 + 4, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 3 4 4 1 5 5 1 6 और 6 4 9। यानी अगर अब मुझे मैन का कोड बताना है किसी मैन को, तो मैं किससे डिनोट करूंगा, 9 से डिनोट करूंगा। जैसे ही मेरे घर में कोई आदमी आएगा, कोई मैन आएगा, तो मैं मम्मी को कोडिंग के द्वारा बताऊंगा, मम्मी 9 आया है, मतलब एक मैन आया है, एक आदमी आया है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए एक प्रश्न हम और यहाँ पे देखेंगे बेटा, आप अगर कंटिन्यू हमारे साथ बने रहोगे, भरोसा दिलाते हैं इतनी जबरदस्त रीजनिंग आपको सीखने को मिलेगी, आप भी कहोगे वाह मजा आ गया। तो बस आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्या करना है, ध्यान देकर पढ़ना है और उसको फॉलो करना है। जैसे देखिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा, मैंने क्वेश्चन एक लिखा, मैंने कहा बताइए, अगर यहां पे लिख दिया मैंने हैंड, HAND, मैंने हैंड को लिख दिया कितना, 16। मैंने हैंड को लिख दिया क्या कि हैंड जो है इसको मैंने 16 से डिनोट किया। और फिर मैं कह रहा हूं कि बताइए कि MANGO मैंगो को किससे डिनोट करेंगे, मैंगो को किससे डिनोट करेंगे। तो मैंने अभी आपको कहा कि जब हम लेटर टू डिजिट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा। कभी कभी डिजिट का सम करना पड़ेगा, कभी कभी टोटल नंबरिंग का सम करना पड़ेगा, कभी कभी नंबरिंग का सम करके कोई किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, सम करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 6-7 पैटर्न बनते हैं इस पे, और मैं आपको हर एक पैटर्न का क्वेश्चन समझाऊंगा। इससे पहले हमने जो पैटर्न देखा था उसमें हमने देखा था कि हमने जब हम लेटरों का डिजिट लिखते हैं, ऊपर नंबर लिखते हैं, तो नंबरों के अलग अलग डिजिट का सम हमने देखा। यहां पे देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो वैसे तो अगर देखिए हम चेक करते हैं, अगर हम यहां कहते हैं H का मतलब है 8, A का मतलब है 1,
N का मतलब है 14 और D का मतलब है 4। तो अगर इसको सम करते हैं तो 8 1 9 और 9 में 1 ऐड किया तो 10 और फिर 4 4 है 18। यहाँ 18 होना चाहिए था लेकिन इसने क्या लिखा है 16। मतलब भैया ये वाला पैटर्न नहीं है, ये जो हो गया गलत हो। यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ काउंट किया 1 2 3 4, एक डिजिट 1 2 3 4 लेटर थे और 4 लेटर थे तो इसी का स्क्वायर कर दिया और इसका क्या लिख दिया 16। अब यहाँ पे कितने लेटर हैं, यहाँ पे देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेटर हैं। तो यानी यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं 25। देखिए ऐसा भी पैटर्न हो गया। तो देखिए वैसे तो जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है बेटा वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। कभी कभी एक ही प्रश्न को सॉल्व करने के 2-3 पैटर्न होते हैं और तीनों पैटर्न पे प्रश्न सेट हो जाते हैं और ऑप्शन अलग अलग रहते हैं। तो अब उस कंडीशन में डिपेंड करता है कि कौन सा पैटर्न पे ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम एक प्रश्न और लेते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे, लेटर टू डिजिट पे। चलिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन और ले लिया। हमने क्वेश्चन क्या लिया, हमने कहा यदि MAN, हमने मैन को लिख दिया क्या बेटा, हमने मैन को लिख दिया 28। क्या लिख दिया, हमने मैन को लिख दिया 28। तो बताइए अंकित को कैसे डिनोट करेंगे, अंकित को कैसे डिनोट करेंगे। हमने कहा MAN का मतलब है 28। तो बताइए अंकित का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, अंकित को हम किस तरह से डिजिट के द्वारा कोड कर सकते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हम देखते हैं मैन में क्या चल रहा है। MAN, अगर M को देखते हैं तो ये बेटा होता है 13 पे, ये होता है पहले नंबर पे, ये होता है 14 पे। अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको सम कर लेते हैं, है ना, इसका सम ले लेते हैं तो 13 1 14 और 14 कितना आ गया 28। तो ये प्रश्न आपको तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमें पता चल गया है कि इसमें तो इन नंबरों को लिख के ये 13 पे है, ये 1 पे है, ये 14 पे है और इसको ऐड करके 28 बनाया गया है। तो चलिए हम अंकित की कोडिंग कर लेते हैं नंबर से। ये किस पे भैया, पहले नंबर पे, ये 14, के किस पे होता है 11 पे, आई किस पे होता है 9 पे और टी किस पे होता है 20 पे, है ना। ए किस पे होता है 1 14 11 9 20। अब इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए 20 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 20 40 और यहाँ पे देखिए 15, यानी इसको अगर करेंगे तो आएगा 55। यही हमारा आंसर है। और आपको पता है कि जब हम लोग सही चीज़ बता देते हैं तो खुद न खुद हम लोग क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, अंदर से खुशी फील होती है कि वाह हमने क्या सॉल्व किया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए आपको बेटा बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा पढ़ने को। ज़बरदस्त कहें तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।